अपने बेटे के लिए बहू देखने गए बाप को अगर उसकी माँ पसंद आ जाए, और मजे की बात तो ये है उस माँ को भी अगर अपने दामाद का बाप पसंद आ जाए, तो कहानी बुरी तरह उलझ जाएगी। मगर ये कहानी उलझेगी नहीं, बल्कि बड़े आसानी से सुलझ जाएगी। तो आइए देखिए कॉमेडी से भरपूर ये कहानी रस भरी की नापतोल। गला, ग्यारह, गला। ये हाथ जरा दीजिए तो। स्लीव नो। कमर, पतली पतली कमर। 29। ये हाथ ऊपर करिए ना। हाँ, तो क्या है वो, मतलब नाप रहे हो या तोल रहे हो? वैसे शादी के बाद तो तुम्हें तोलूंगा भी और नापूंगा भी। आप कितनी सुंदर, सुशील और सेक्सी। हाँ, और सेक्सी भी हो। निरंजन, बहुत जल्द मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। गिव मी अ किस निरंजन। आई लव यू इमरती। चलो जल्दी। क्या हुआ? मैं बताती हूँ। सुबह के 7 बज गए, चल जाके नाश्ता बना। कितने अच्छे सपने से जगा दिया बापू। अबे बापू वाले, जा जाके नाश्ता बना। बापू, हाँ, अगले हफ्ते नाश्ता और खाना दोनों बनाने वाली आ ही जाएगी। पसंद आ गई वो तुझे? अच्छा, वो भौरी देवी ने जो फोटो दी थी वो तो दिखा देना। हाँ हाँ। हैं? अबे अबे क्या किया तूने इसके साथ? ये क्या हालत कर दी है फोटो की तूने? मैं तो यही रखकर भूल गया था। देख मेरी बात सुन, ये तेरी दूसरी शादी है, हैं? पहली बीवी तो तेरी भाग गई थी, ये दूसरी नहीं भागनी चाहिए, समझ ले तो। मैंने थोड़ी छोड़ा था बापू से, और वैसे भी वहाँ भी आपको छोड़कर तो भागी गई थी। बाप के साथ जबान लड़ाता है, हैं? चुप कर, जा जाके नाश्ता बना। हेलो जी, नमस्ते। हाँ भौरी देवी जी, पसंद आ गया मेरा बेटा उन्हें? माने रसभरी जी भी आ रही है? अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं जी, नहीं 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 जाऊंगा, आज दुकान पे नहीं जाऊंगा मैं। जी जी जी, भेजिए भेजिए। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। सुन, ये घर की साफ सफाई करवा दे, तेरी सास रसभरी भी आ रही है। अरे वो रसभरी नहीं, रसगुल्ला भी है। मतलब वो 2 in 1 है। 2 in 1? अरे वो इमरती की माँ और बाप दोनों हैं। जानता है तूने? बहुत अच्छी तरह। नोटी। मैं इमरती की माँ भी हूँ और बाप भी। दोनों का प्यार दिया है मैंने इसे। वैसे आप उसकी माँ है या बाप? बायोलॉजिकल, ना मैं इनकी माँ हूँ ना बाप, पर मैंने इसे दोनों का प्यार दिया है। इमरती, कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिन? देखिए, आप रोइए मत।
वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। आज तक मेरी भावनाओं को किसी ने नहीं समझा। मैं हूं ना, मतलब अब तो हम लोग रिश्तेदार होने वाले हैं, तो एक दूसरे को समझना और संभालना तो पड़ेगा ही ना। बापू, ये मेरे रिश्ते की बात करने आए हैं। वैसे हमारा लड़का और हमारा ये घर बार कैसा लगा आपको रसभरी जी? मुझे आपका घर बार और आप भी पसंद आए। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। शादी की तारीख? वैसे हम इमरती की शादी बिल्कुल सादे तरीके से ही कर पाएंगे, क्योंकि देने को तो हमारे पास और कुछ है नहीं। इमरती की तो सब कुछ मैं ही हूँ। तो आप ही आ जाइए ना। मेरा मतलब है आपकी बेटी का घर आपका अपना ही घर तो हुआ ना। नहीं रस खान जी, बेटी का घर बच जाए मेरे लिए तो वही सब कुछ है। मेरा क्या है। वैसे घर तो मैं भी बसाना चाहती हूँ, पर मेरे नसीब में ऐसा कहा। ओए अंकल, आंटी, आप घर किसके साथ बसाएंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप किसी औरत के साथ या किसी आदमी के साथ? मतलब ना आदमी ना औरत, तो फिर कोई हो जो तुम्हारी बापू की तरह उनके साथ। मैं क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर जरूर, क्यों नहीं। हाँ, फिर तो हम दोनों के घर बच जाएंगे। मुझे मंजूर है रसभरी, मुझे मंजूर है। एक्सक्यूज मी, सिर्फ 2 मिनट मेरे बापू से मैं अलग से बात करना चाहती हूँ। चाहता हूँ। मैं भी कहाँ फिसल गया। आओ बापू, आओ। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। क्या कर रहे हैं आप? अरे तू क्या कर रहा है? आप जानते हो वो क्या है? मुझे कुछ नहीं जानना। अरे बापू, उसके वो नहीं है। क्या नहीं है? अरे उसके वो नहीं है। वही पूछ रहा हूँ बेटा, क्या नहीं है? अरे यार, कैसे समझाऊं तुम्हें? देखिए देखिए, जैसे उसकी कोई पहचान नहीं है। मतलब अच्छा, मतलब? हाँ, जैसे आप और मैं मर्द है। हाँ हैं? हमारी कोई पहचान है। हाँ, जैसे इमरती औरत है। पर उसके वो तो है। क्या है? वो मतलब वो बेटा भावना। भावना की बात कर रहा हूँ बेटा। उसके भावना तो है, देखा नहीं बेचारी भावुक होकर कितना रो रही थी। भावनाओं का आचार डालोगे? नहीं, शादी करूंगा रसभरी से। अरे यार बापू, वो न तो रसभरी है न तो रसगुल्ला। लेकिन मेरा फैसला अटल है, मैं रसभरी से शादी करूंगा, करूंगा और करूंगा। अब पता चला माँ तुम्हें छोड़कर उस घसीटा के साथ क्यों बात की? हाँ, तो तूने तो जैसे अपनी बीवी का कन्यादान किया था ना, वो भी तो तेरे कारीगर को लेके भाग गई थी। बापू बहस मत करो। अबे बहस मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? अब करना क्या है? शादी तेरी और मेरी, वो भी अगले हफ्ते। चल बेटा, आजा 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 आजा। हाँ, देखिए रसभरी जी, दिखाइए। हमने फैसला कर लिया है। देखिए, मुझे बीवी और बहू मिल जाएगी, हमारे निरंजन को बीवी, सास और माँ मिल जाएगी, आपको दामाद और पति मिल जाएगा, और हमारी इमरती को जो है उसको पति, मेरा मतलब है मैं नहीं, उसको पति, ससुर और बाप मिल जाएंगे। वैसे 10 गुना खुशी है। हम चारों को 2-2 और 3-3 रिश्ते मिल जाएंगे। निरंजन शादी करेगा इमरती से और मैं आपसे शादी करूंगा। अरे दैया, अब तो मैं इस घर में दुल्हन बन के ही आऊंगी।
मापा मापा। अरे क्या हुआ इमरती, क्यों सुहाग रातें खराब कर रही हो? तुम्हारी और मेरी भी। क्या हुआ? मापा मुझे नहीं रहना उनके साथ। क्यों मेरी बिटिया, क्या हुआ? मापा उनका छोटा है। क्या छोटा है? मापा उनका वो छोटा है। क्या मेरी बिटिया? मापा उनका कद बहुत छोटा है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, उसका वो तो छोटा नहीं, क्या मापा? उसका दिल बिटिया। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। कद का क्या है? जिस इंसान का दिल बड़ा नहीं वो इंसान क्या है? देख तेरे ससुर का कितना बड़ा है दिल। मुझसे शादी भी की, खुश भी है बहुत। मैं चाहती हूँ कि तू भी खुश रहा कर बिटिया। मापा मैं नहीं रहूंगी उसके साथ। क्यों बेटा? मापा वो मुझे खुश नहीं रख पाएगा। बेटा अभी सो जा, कल बात करेंगे। पर मापा मुझे नहीं रहना इनके साथ। चल बेटा तू बाहर जा, मैं दामाद जी से बात करती हूँ। अरे रसभरी क्या कर रही हो, जल्दी आओ ना, तुम्हारे बगैर मन नहीं लग रहा। और बापू तुम्हें यहाँ मन की पड़ी है, मेरा यहाँ घर उजड़ने वाला है। 2 मिनट रुको। बेटा थोड़ी देर बाहर जा। बेटा निरंजन, तुम्हें इमरती के साथ जो दिक्कतें आई है, तुम अपने मन की सारी बात मुझे बता दो, वरना इमरती तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। फिर जीवन भर अपनी मन की बात अपनी बीवी की बजाय किसी और को कहनी पड़ेगी, और अपनी मन की बात बीवी की बजाय और कौन सुनेगा? आप 2 मिनट बाहर जाइए। आप ठीक है, दामाद जी को समझाओ। ये फार्मूला अपनाओ दामाद जी, सुबह बात करती हूँ मैं आपसे। अरे रसभरी आ जाओ ना, क्या कर रही हो? मरे जा रहे हो जी। आओ जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये मेरा बाप। मापा 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 मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं उनके साथ जिंदगी भर रहूंगी, दासी बनकर उनकी सेवा करूंगी। और मापा वो बहुत अच्छे हैं। मापा आपने मेरा जीवन सुधार दिया। आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरी सास हो, आप ही मेरे गुरु और आप ही मेरे बाप हो। अबे बाप तो मैं हूँ तेरा। देखो बापू, आपने सिर्फ मुझे पैदा कराया है, हाँ? जीवन का सही रूप तो इन्होंने सिखाया है। इसीलिए आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे सास हो, आप ही मेरे गुरु और आप ही मेरे बाप हो। एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। यहाँ पे भी अंत में सब कुछ अच्छा ही हुआ। दोनों के घर बस गए, वो भी बिना किसी जद्दोजहद के। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।